अब मैं इस 13वां दरवाजा की कहानी को 200 साल पुराने समय में ले चलता हूं, जब न बिजली थी, न कैमरा, न वैज्ञानिक तर्क। सिर्फ विश्वास था, लोक कथाएं थीं और एक राजा रानी के बीच छुपा एक गहरा रहस्य जो अब से नहीं, काल के गर्भ से जुड़ा था। कालखंड सन 1825, भारत का राजशाही युग। स्थान धवलगढ़, बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा एक रहस्यमयी किला। राजा धवलराज अपने समय के सबसे प्रतापी और चतुर राजा माने जाते थे। उनकी रानी समायरा देवी सौंदर्य, विद्या और ज्योतिष की प्रकांड विदुषी थीं। धवलगढ़ किला अपनी दिव्यता और गूढ़ रहस्यों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, विशेषकर एक लोक कथा के लिए। इस किले में 12 भव्य द्वार हैं, पर 13वां द्वार वो है जो कभी किसी ने नहीं देखा, पर जिसने भी उसे खोजा वह कभी लौट नहीं पाया। एक दिन राज्य के पुजारियों ने घोषणा की, ग्रहों की चाल बिगड़ रही है और चंद्र ग्रहण के साथ कुछ अनिष्ट घट सकता है। रानी समायरा देवी ने ज्योतिष गणना की और कुछ कहने ही वाली थीं कि अचानक वे गायब हो गईं। पूरा किला सन्न रह गया। राजा ने दिन रात खोजबीन कराई, कुएं से लेकर गुप्त तहखाने तक छान मारे गए, मगर रानी का कोई सुराग नहीं मिला। बस एक दासी ने बताया, रानी अंतिम बार दुर्गा शिला की ओर गई थी, जहां कोई नहीं जाता। दुर्गा शिला किले के उस हिस्से में थी जहां सदियों से कोई नहीं गया। उसका मार्ग दीवारों से बंद था, परंतु राजा को वहां एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। दीवार के पास एक श्लोक खुदा था, जो काल को देख सके वही द्वार पार कर सके। राजा ने अपने गुप्त पुरोहित भास्करण मिश्र को बुलाया, जो तंत्र और काल विज्ञान के जानकार थे। भास्करण बोले, महाराज, यह शिला 13वें द्वार की ओर संकेत कर रही है। यह समय और चेतना के बीच का प्रवेश द्वार है। इसे खोलना अपने भाग्य को 2 धारों में बांटना है। राजा ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी रानी को खोज कर लाऊंगा। चंद्र ग्रहण की रात दीपक की रोशनी में भास्करण के मंत्रोच्चार के साथ वह दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी और सामने प्रकट हुआ एक नक्काशीदार 13वां द्वार, भव्य, चुप और भयावह। राजा ने जैसे ही पहला कदम रखा, पूरे किले की घंटियां अपने आप बज उठी। राजा को लगा वो किले में ही है, पर दृश्य बदला हुआ था। दीपक नहीं जल रहे थे, फिर भी सब कुछ रोशन था। सैनिक दिखते थे, पर सब मूर्तियों जैसे जमे हुए। और सामने एक सिंहासन था, जिस पर बैठी थी रानी समायरा देवी, लेकिन उनका चेहरा अलग था, शांत, गंभीर और जैसे समय के पार से देख रहा हो। राजा ने पूछा, यह कौन सी जगह है रानी? आप यहां कैसे पहुंची? रानी धीरे से कहा, यह 13वां काल है राजन। यहां न दिन है न रात। यहां वे आत्माएं बसती हैं जिन्होंने समय को छुआ है। रानी ने बताया, कभी धवलगढ़ का एक तांत्रिक इस द्वार से काल के पार गया था और उसने पूरे राज्य को मृत्यु में धकेल दिया था। मैंने उसी की छाया को यहीं बांध दिया था, लेकिन अब ग्रहों की चाल फिर से उस द्वार को खोल रही है, और अगर मैं बाहर गई तो वो छाया भी मुक्त हो जाएगी। पर आप कैसे जीवित हैं? राजा ने पूछा। क्योंकि मैं समय में अटकी हुई हूं, लेकिन अब निर्णय तुम्हारा है। अगर तुम मुझे बाहर ले जाओगे तो मेरा जीवन वापस मिलेगा, लेकिन तुम्हारा इतिहास बदल जाएगा। राजा चुप रहा। वो देख रहा था अपनी रानी को, उसका अतीत, उसका वर्तमान और एक अनिश्चित भविष्य। फिर उसने धीरे से अपने मुकुट को उतारकर रानी के चरणों में रख दिया और बोला, अगर समय ने तुम्हें बांध लिया तो मैं भी यहीं रहूंगा। जब तक ये द्वार फिर से कोई खोले, हम दोनों यहां प्रतीक्षा करेंगे। रानी मुस्कुराई और पहली बार पूरे कक्ष में दीप स्वयं प्रज्वलित हो उठे। कहते हैं, धवलगढ़ का 13वां द्वार फिर कभी नहीं खुला, पर हर 100 वर्ष बाद जब ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं, किले की घंटियां बिना किसी छेड़छाड़ के बज उठती हैं और लोग कहते हैं, राजा और रानी अब भी साथ हैं, समय के उस पार, 13वें द्वार के उस ओर। कहानी की सीख, कुछ द्वार बंद इसलिए होते हैं ताकि प्रेम, बलिदान और सत्य की परीक्षा समय स्वयं ले सके।